तो दोस्तों, खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड से अपने राजस्थान में 29 लाख लोगों के नाम हटाए जाएंगे। जी हां, और तो और इनसे सूद समेत वसूली भी की जाएगी। जी हां, आइए मैं आपको बताता हूं कि किन किन के नाम हटाए जाएंगे और क्यों हटाए जाएंगे और यह मामला क्या है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों, शायद आप सबको पता होगा, इस बारे में मैंने भी आपको कई बार बताया है और विभाग ने इस बारे में कई बार आदेश भी जारी किए कि खाद्य सुरक्षा योजना के लिए जो भी अपात्र परिवार है वो अपना नाम हटवा लीजिएगा। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों को छोड़कर किसी ने अपना नाम नहीं हटाया। अब विभाग के द्वारा इसकी जांच करना शुरू किया कि भैया कौन कौन जो परिवार है वो इसके लिए पात्र है, और अपात्रता की जांच करने के लिए इन्होंने 2 प्रक्रिया अपनाई। अब इन 2 प्रक्रियाओं को बताने से पहले अपन ये जान लेते हैं कि आखिरकार अपात्र परिवार हैं कौन। तो यहां पे ऐसे परिवार जिनके पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है वो 1 लाख से अधिक है, उनके घर परिवार में कोई 4 व्हीलर है, 4 पहिया कोई गाड़ी है वो है, इसके अलावा उनके घर में कोई सरकारी या गैर सरकारी कोई कर्मचारी है, या फिर 1 लाख पेंशन है, तो ऐसे जो परिवार हैं वो अपात्र की श्रेणी में माने गए। अब यहां पे देखिए 2 प्रक्रिया शुरू की इनकी जांच के लिए। एक पहली प्रक्रिया थी आधार कार्ड और जन आधार की मैपिंग करवाना या फिर शेडिंग करवाना। इसके अलावा दूसरी प्रक्रिया थी यहां पे है ई-केवाईसी, बायोमेट्रिक अंगूठे के द्वारा वेरिफिकेशन करवाना। अब यहां पे देखिए ये जो ई-केवाईसी है सभी परिवारों के लिए अनिवार्य थी और अब तक इसकी जो लास्ट डेट थी वो 31 मार्च 2025 तक थी। हालांकि कई बार विभाग ने इसको लेके डेट है वो बढ़ाई है। अब 31 मार्च 2025 तक है, अपने पूरे राजस्थान के अंदर 29 लाख लोगों ने अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई। अब जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाई तो विभाग भैया थोड़ा सा एक्टिव यहां पे हो गया कि इन्होंने ई-केवाईसी क्यों नहीं करवाई। अब ई-केवाईसी नहीं करवाने के यहां पे देखिए 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह हो सकता है कि शायद वो इसके लिए अपात्र हो, वो घबरा गए, डर गए, इस वजह से उन्होंने अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई। और दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि शायद उन लोगों तक ई-केवाईसी की जानकारी नहीं पहुंची। लेकिन कारण कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अब यहां पे विभाग है इसकी जांच करने वाला कि जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाई है क्यों नहीं करवाई है। अगर ऐसे परिवार अपात्र पाए जाते हैं तो भैया उनका एक तो नाम तो हटना ही हटना, इसके साथ साथ उनसे वसूली की जाएगी। अब तक इन्होंने जितनी गें उठाई, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अपने राजस्थान में अब तक है यहाँ पे 2 अपात्र परिवार जो चल रहे हैं, 29 लाख लोग हैं। ये यहाँ पे देखिए प्रति माह है 1 करोड़ 16 लाख किलो गेहूं है उठाते थे। अब यहां पे देखिएगा, यदि कोई ऐसा परिवार इसके लिए अपात्र निकल जाता है तो उनसे 27 रुपए किलो के हिसाब से वसूली की जाएगी जब से उन्होंने यहां पे गेहूं उठाना शुरू किया, और इसके साथ साथ ब्याज भी उनसे लिया जाएगा। तो यह बड़ा महंगा मामला आपके लिए साबित हो सकता है। लेकिन यहां पे देखिए विभाग ने इसको लेके एक छूट भी दी है। इस श्रेणी के अंदर जो अपात्र पाए जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं, तो उनमें एक तो 10 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शामिल नहीं किया गया। एक ऐसे वर्गजन है जिनकी जो उम्र है 70 या फिर इससे अधिक हो गई है, उनको यहां पे शामिल नहीं किया गया, यानी इनसे वसूली वो नहीं की जाएगी। बाकी ये जो बीच वाले उम्र के बच गए ना, इन सबसे यहां पे वसूली होने वाली है। अब यहां पे देखिए इससे बचने का क्या तरीका है, तो यहां पे देखिएगा विभाग के द्वारा गिव अप की शुरुआत की गई थी, काफी दिन से की गई है। गिव अप का मतलब है कि इस योजना से यदि आप अपात्र हैं तो अपने आप का नाम खुद ही हटा लो। यदि आप अपना नाम खुद हटा लेते हो तो विभाग आप पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, यानी आपसे किसी प्रकार की कोई वसूली नहीं होगी। और अभी तक यहां पे देखिएगा गिव अप की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2025 तक है। इस बारे में मैंने कई बार आपको बताया, सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। अगर आप अपात्र हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि भैया मैं इस योजना के लिए पात्र नहीं हूं,
तो भैया अपना नाम आज ही हटा लीजिएगा। गिव अप के लिए आज ही आप आवेदन कर दीजिएगा, या तो खुद आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, या फिर किसी ई मित्र वाले के माध्यम से आप करवा सकते हैं, या फिर जहां आपके गांव के अंदर राशन डीलर है उसके माध्यम से भी आप अपना नाम हटवा सकते हैं। लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा ऑनलाइन आवेदन करना। अगर ऑनलाइन आवेदन कर देते हो, गिव अप के लिए अपना नाम हटवा लेते हो, तो आप इससे बच सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहां पे देखिए दूसरा तरीका बचने का। अगर यहां पे देखिएगा अभी तक आपने ई केवाईसी नहीं करवाई है, तो आप अपनी ई केवाईसी करवा लीजिएगा यदि आप इसके लिए पात्र हैं। क्योंकि अगर आप अपनी ई केवाईसी करवा लेते हो तो डिपार्टमेंट है इस चीज को वेरीफाई कर लेगा। लेकिन एक मसला और यहां पे निकल के आया कि ई केवाईसी करने की जो लास्ट डेट थी वो 31 मार्च 2025 तक थी, और फिलहाल यहां पे ई केवाईसी नहीं हो रही है। तो ऐसे में देखिए मैं आपको एक अल्टरनेट बता रहा हूं, एक तरीका बता रहा हूं, ये कितना सिद्ध होगा मैं नहीं जानता इस बारे में। आपको अपनी केवाईसी करानी है, नजदीकी अपने गांव का जो राशन डीलर है उनके पास जो पोस्ट मशीन होती है ना, उन पे जाके अपनी ई केवाईसी करवा दीजिएगा अगर आप इसके लिए पात्र हो। अन्यथा भैया जब जांच होगी और जांच में आप पकड़े जाओगे तो आपसे सूद समेत वसूली यहां पे की जाने वाली है। अब कई बार साथियों ने मुझे कमेंट करके कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला है, सब यहां पे कागजों में काम होने वाला। भैया मैं कई बार बता चुका हूं, अब की बार ये कागजों वाला काम नहीं है, अब की बार यहां पे ये कार्रवाई वाला काम है। क्योंकि भैया हम भी उच्च अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं, कई बार उनसे हमारी बात भी हो जाती है। तो अभी तक यहां पे जो डेडलाइन आपको दी गई है ना, वो 30 अप्रैल की दी गई। 30 अप्रैल तक तो आपके गिव अप के फॉर्म है वो लिए जा रहे हैं विभाग के द्वारा। उसके बाद डायरेक्ट खटाखट सटासट है वो आपके नोटिस आएंगे, और फिर आपको भैया पैसे जमा कराने पड़ेंगे। कोई रास्ता नहीं है, कहीं पर भी आप अपील नहीं कर सकते। अगर आप चाह रहे हो कि हम कोर्ट चले जाएंगे वैसे कर जाएंगे, कहीं पर भी कुछ यहां पे समाधान नहीं होने वाला। क्योंकि यहां पे विभाग को देखने में आया है कि इस योजना के अंदर है कुछ चंद लोग या चंद अधिकारी हैं, वो भी इसके अंदर शामिल हैं, गलत तरीके से गेहूं उठा रहे। अब भैया उनकी यहां पे खैर नहीं होने वाली है। चलिए ये तो रहा पूरा मामला। अब चलते चलते एक और खास जानकारी आपको बता देता हूं इसी मुद्दे से। अगर आप इस योजना के लिए पात्र हो और अभी तक देखिए आपका नाम इस योजना में नहीं जोड़ा गया, कारण चाहे कोई भी क्यों नहीं रहा, इसके लिए जिला कलेक्टर को अप्रूव है वो कर दिया। कहने का मतलब है अब आप जिला कलेक्टर के माध्यम से अपने खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में नाम जुड़वाने का जो अपील फॉर्म है उनको सबमिट करवाने के बाद आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। जी हां, अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा है ये जानकारी आप जरूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई आपका सगा संबंधी है तो भैया आज ही आप अपना नाम हटवा लीजिएगा। और कुछ लोग सोचेंगे नहीं नहीं अरे उसको तो टिकने दो, उसकी तो ब्याज सहित वसूली होने, ऐसा काम मत करो यार। देखिए मैंने भी मेरा फर्ज निभाया है, आप भी अपना कर्तव्य निभा दीजिएगा। जन जन तक है ये सूचना आप जरूर पहुंचाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।